हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेमी और डाकू की प्रेरक कथाएं जो बदल देंगी आपकी जिंदगी। भारतीय पौराणिक साहित्य के बारे में जानने के लिए रत्नावली ने राम बोला को कैसे बनाया तुलसीदास, डाकू रत्नाकर कैसे बना महर्षि वाल्मीकि, जो राम नहीं बोल पा रहा था उसे कैसे मिली मुक्ति। तो पहली कहानी आइए जानते हैं प्रेमी की। तेज बारिश, सामने उफनती नदी, अंधेरी काली रात, लेकिन राम बोला पर तो छाई थी पत्नी से मिलने की बेचैनी। नदी में एक लाश बहकर आ रही थी। उसने उसी को पकड़ा और पार कर गया नदी। ससुराल पहुंचते पहुंचते और रात गिर आई। सब गहरी नींद में थे और घर का दरवाजा बंद था। राम बोला को समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी के कक्ष तक कैसे पहुंचा जाए। तभी दिखा खिड़की से लटकता एक सांप। अंधेरे में राम बोला को लगा कि रस्सी लटकी है। बस उसने सांप को पकड़ा और चढ़ गया ऊपर। रात में जब वह अचानक विक्षिप्त सी हालत में पत्नी के सामने पहुंचा तो वह भी चौंक गई। फिर उसने अनादर करते हुए कहा, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी इस हाड़ मांस की देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। बात दिल पर लग गई राम बोला के। अंतर्मन जाग उठा। फिर एक पल भी वहां न रुका। चल पड़ा राम की तलाश में। ऐसी प्रीत लगी फिर राम से कि अब जहां भी राम कथा होती है वहां राम बोला का नाम जरूर आता है। पत्नी के उस धिक्कार ने राम बोला को बना दिया तुलसीदास। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और उसकी यह चौपाई खुद उन पर भी लागू होती है। अगर राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी उनका तिरस्कार नहीं करती और वह राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते। यह बात स्वयं तुलसीदास भी स्वीकार करते हैं। इसलिए पत्नी रत्नावली को क्षमा करके बाद में उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। दोस्तों, यह कथा बताती है कि कोई भी इंसान किसी भी क्षण से अपने जीवन को बदल सकता है। अगर कोई किसी लत का मारा हुआ है या किसी और बुरी आदत में फंसा है तो जरूरी नहीं कि वह हमेशा वैसा ही रहे। क्या मालूम कब कहां से प्रेरणा मिल जाए नए रास्ते पर चलने की। आइए जानते हैं दूसरी कहानी, डाकू रत्नाकर कैसे बना महर्षि वाल्मीकि। इंसान की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आराम से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प रंग को राजा बना देते हैं और एक अज्ञानी को ज्ञानी। भारतीय इतिहास में आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा भी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति अर्जित करने की ओर ले जाती है। जिसने एक हाथ काटा उसी की सेवा में लगा दी जिंदगी। क्रांति के मसीहा की ये कैसी तस्वीर देख रहे हैं हम। कभी रत्नाकर के नाम से चोरी और लूटपाट करने वाले वाल्मीकि ने अपने संकल्प से खुद को आदि कवि के स्थान तक पहुंचाया और वाल्मीकि रामायण के रचयिता बने। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो अपने इलाके से आने जाने वाले यात्रियों को लूटकर परिवार का भरण पोषण करता। एक बार नारद मुनि भी इस डाकू का शिकार बने। जब रत्नाकर उन्हें मारने को था तो नारद मुनि ने पूछा, तुम यह अपराध क्यों करते हो? रत्नाकर बोला, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। अच्छा, तो जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? यह बात सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को पेड़ से बांधा और सवाल का जवाब जानने के लिए गया अपने घर। उसने वही सवाल परिवार वालों के सामने दोहराया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि घर का कोई भी सदस्य उसके पाप में भागीदार बनने को तैयार न था। घर से लौटकर उसने नारद मुनि को स्वतंत्र कर दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने की मनसा जाहिर की। इस पर नारद जी ने उसे धैर्य बंधाया और राम नाम जप करने का उपदेश दिया। लेकिन भूलवश वाल्मीकि राम राम की जगह मरा मरा का जप करते हुए तपस्या में लीन हो गए। इसी तपस्या के फल स्वरूप ही वह वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण की महान रचना की। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।